मोटू पतलू। चलो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और बताइए। मैं तो अभी उठ के सबसे पहले ये आई हूँ किचन में, एनर्जी ड्रिंक पी के। और अब मैं सबसे पहले ये मेरा रूटीन में है, रात को भी साफ करके सोती हूँ गैस में। तो एक बार कपड़ा लगा देती हूँ, इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ। कल रात को यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। रात को मैं आपको दिखा भी रही थी बिजली चमकते हुए, और काफी तेज बारिश हुई है यहाँ पे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ। पहले सबसे पहले आलू उबालूंगी। सुबह मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब बैंक जाएंगे, उनके लिए मैं मेरा डेली का जो रूटीन है वो मैं शुरू कर रही हूँ। फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देखो, अब मैं डालूंगी एक नमक ना कांच की बोतल में रखना चाहिए जरूर। सबसे पहले ये देखिए, प्लास्टिक की बोतल में कभी नमक मत रखो, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बता रही हूँ आपको। अब मैं इसमें डाल दिया नमक, स्वाद अनुसार इसमें नमक है, मैंने बना लिए, ये चाय बन गई है। अब मैं इसमें डालूंगी जो ज्यादा टेस्टी लगती है ना जो चीज, वो डालूंगी। एक चिली फ्लेक्स डाले मैंने 1 चम्मच, तो चटपट अच्छे लगेंगे मसाले वाले। 1 चम्मच। और अब मैं डालूंगी इसमें हींग। ये मैंने डाल दिया इसमें हींग। मसाला डाल रही बिल्कुल, और कोई फालतू चीजें डाल रही इसमें। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये तो मैंने डाल रखी है वैसे रेसिपी, पर मैं बना रही हूँ ना तो वैसे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया धनिया, सूखा धनिया। अब मैं बनाऊंगी इसका पराठा। ये मेरा इसमें पलोथन है। पलोथन कभी भी परात में रख के मत बनाओ रोटी, उसमें पलोथन का डब्बा अलग बनाओ, जिसको बोलते हैं ना पलोथन, जैसे ये। और इसे कभी भी जो पूरा आटा उसमें मिक्स मत करो। इस पलोथन को अलग रखो, और जैसे कभी खाना बना रहे हो तो इसे अलग से छान के इसकी रोटी बना लो। कभी इसे बदलना है हमें पलोथन को। इसमें लगा रही हूँ ये बिना प्याज के बना रही हूँ। हमें ये नहीं है कि भाई डेली में प्याज खानी है, कभी हम छोड़ भी देते हैं प्याज जब मन ना हो। की सब्जी में कोई कई सब्जी हमारी ऐसी है जो बिना प्याज की अच्छी लगती है। देखो मैं इसमें प्याज नहीं डालता है। काफी देखिए मोटा मोटा पराठा है, बढ़िया। ये बना रही मैं नाश्ता की। मेरा भी पूजा में अभी पूजा करके आई हूँ, मैं बना लिया।
लोग ना आलू ये मसाला जो भी होता है स्टफिंग का जो चीज रहती है वो ज्यादा रखते हैं उसमें। ये हम आटा कम रख के और स्टफिंग कोई किसी भी चीज की है वो ज्यादा रखते हैं। उससे क्या है ना पराठा बहुत टेस्टी बनता है। उसमें ना वो मसाला बहुत अच्छा आता है, पूरा मसाला खाने में। नहीं तो फिर आटा आटा अच्छा लगता नहीं है। रोटी तो रोज ही खाते हैं ना फिर। अभी मैं ये मोबाइल से ही बना रही हूँ खाना। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है और ये मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है एक जगह। और देखिए अभी तो मेरा ऐसी काम चलेगा। अगर आप मेरा चैनल आगे बढ़ाओगे तो फिर मैं कैमरा वो भी लाऊंगी, कैमरा लेके आऊंगी फिर मैं। अभी तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। आप तो जानते हो ना, गृहस्थी की बात जानते हो ना, धीरे 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 करके ही बढ़ेगी कोई चीज मेरी। तो अभी देखिए ये मेरी बेटी का नाश्ता है। अभी वो अचार ले लेगी, कोई भी तरह का जो उसे अचार चाहिए। और ये चाय है और ये पराठा आलू का। उसके लिए मैं घी देती हूँ लगा के। ये देखिए वो घी के बिना पराठा नहीं खाती है। दो आलू के पराठे लाई बना के। मेरा ये लंच भी है और ब्रेकफास्ट भी है। बस इसके बाद फिर मैं रात को खाना खाऊंगी। और मैंने घी नहीं लगाया इसमें बिल्कुल भी। और ये अचार का मसाला, मिर्ची के अचार का मसाला ये मैंने ले लिया है रोटी के ऊपर। तो अच्छा लगता है पराठे के साथ में मसाला जो बच जाता है ना उसे खाओ। ये भगवान है, थोड़ा भगवान की भक्ति में भी मन लगा लेना चाहिए। मैं भगवान के वो सुन रही हूँ, रामचरितमानस के श्लोक। एक मैं लूडो गेम बहुत खेलती हूँ। लूडो गेम मेरा सबसे फेवरेट गेम है। मेरे पास 2 फ़ोन है, दोनों में लूडो लगा रखा है। उसकी बैटरी कम हो जाएगी, उसे चार्जिंग पर लगा दूँगी तो फिर उसे लेके आती हूँ। इस तरह से मैं लूडो खेलती हूँ। टाइम पास मेरा और मेरा यही चलता है, इससे मैं लगी होती सारी। हमारे घर में मैं अभी तो बेटी आई हुई है, जैसे जब बेटी नहीं है यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड को, और फिर नहीं तो फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब। थोड़ी देर सो गई हूँ मैं और अब चाय बन के आ गई है, मैं चाय पी। बस दोनों देखते रहेंगे। मेरा तो क्या है, मैं तो मोबाइल खेलते गेम खेलती हूँ बस। इससे आगे मुझे कोई नहीं। और टीवी में कोई प्रोग्राम आ नहीं रहा है। एक मैं बिग बॉस बहुत अच्छा देखती हूँ। मुझे बिग बॉस सबसे अच्छा पसंद है। मेरा प्रोग्राम है बिग बॉस वाला। बिग बॉस खत्म होते ही मेरे सारे प्रोग्राम गए 1 साल के लिए। फिर 1 साल बाद फिर बिग बॉस आएगा तब मैं उसका इंतजार करती हूँ साल भर बस। बिग बॉस ना मैं पिक्चर देखती हूँ, ना मैं गाने देखती हूँ, ना मैं कोई सीरियल देखती हूँ, कुछ नहीं। हाँ कोई अच्छा सीरियल अच्छा लग रहा। आजकल वो आ रहा है सीरियल, उसको बंद कर रखा है लॉकडाउन की वजह से, बैरिस्टर बाबू। आप भी देखना उसे, वो बहुत अच्छा सीरियल है। ऐसे सीरियल मुझे पसंद है बैरिस्टर बाबू जैसे। एक वो था बंदनी, वो सीरियल अच्छा है।
ऐसे कोई कोई है मेरे दोस्त जो मेरे मन को छू जाते हैं। बाकी मेरा गेम और घर का काम। अब जैसे मैं अकेली पड़ी हूँ इस टाइम, अभी तो बेटी है, अकेली नहीं हूँ मैं। लेकिन वैसे मैं ऐसे अकेली पड़ी रहती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक पड़ी रहूँगी। उसके बाद उठ के फिर अपना जोत बत्ती करके खाने की तैयारी करके खाना वाना बना देती हूँ। बस ये है मेरा। क्या करेगा आदमी, टाइम पास कैसे करेगा ये बताओ ना आप। फिर इसके बाद जब ये आते तो हम खाना खा के फिर उसके बाद छत पर जाएंगे, फिर 1 घंटा छत पर घूमेंगे। बस यही रूटीन चलता है हमारा। और नींद मेरे को आती नहीं है आजकल। मैंने ना एक वो मेरा शुरू से था पहले से ही। पहले मैं खाती थी, मैं ना लौंग इलायची खाती थी पहले, और लौंग तो काफ़ी गर्म होती है तो लौंग मैंने बंद कर दिया खाना। लेकिन इलायची एक ऐसी चीज़ है, छोटी इलायची। मैं आपके लिए भी एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। आपको नींद नहीं आ रही हो ना रात को, जैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, जैसे कई बार रात को नींद नहीं आती तो मुझे रोना आता है। जैसे रात आती है ना, दिन तो मेरा कट जाएगा, जैसे रात आएगी ना तो मैं शाम से ही रोना शुरू कर देती हूँ कि मैं कैसे सोऊंगी, मैं कैसे सोऊंगी। क्योंकि रात को सब परिवार के सब सो जाते हैं ना, तो मेरा मन कैसे लगेगा अकेले बैठी बैठी मुझे। फिर मैं गेम भी कब तक खेलूँगी हैं, तो फिर मेरे घर वाले ये बस यही है ना, फिर मैं रात को ना रोना शुरू कर देती हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से पता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने ना क्या, अब मैं 2-3 इलायची, छोटी इलायची 3, और वो मुंह में डाल लेती हूँ रात को। कल परसों रात को डाली है, उसके बाद मैं उसे चबा के और उसे मुँह में रख के सो गई। थोड़ी देर बाद फिर मैं उसे चबाया खा के, फिर दोबारा सो गई हूँ। कल रात तो मैंने उसे चबा कर साइड में और दबा दिए इधर, जैसे वो खाते हैं ना, गुटखा पान वाले खाते हैं ना, यहाँ रख के मैं बोली इसका थोड़ा थोड़ा जूस निकलेगा मुंह में जाएगा, नींद आएगी। लेकिन कब पता ना लगा मुझे, तो कभी पता ना कब मुझे नींद आ गई। और फिर मैं रात की जबकि सोई हुई सुबह ही उठी हूँ। और अब चाय पीऊँगी। अब वो 1 घंटा हो गया उसे, वो हल्दी के दूध को पिए हुए, और अब ये पीऊँगी। उसके बाद में फिर 1-2 बार शायद चाय और भी बन जाएगी हमारे घर में, फिर वो काढ़ा बनेगा। और अभी वो लड्डू बनाए थे हमने, जो मैं रात को डाले नहीं है, वो लड्डू दिखाऊंगी अब आपको। वो औषधि है एक तरह की शरीर के लिए, इस टाइम के लिए, लॉकडाउन के टाइम के लिए ये वो। तो उसका मैंने एक लड्डू खाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही खाया था। और अब रात को फिर 1 गिलास सोते टाइम वो काढ़ा पीने के बाद में रात को 10:30-11 बजे। हाँ, चाय भी काढ़ा जैसी बनी है पूरा, जो मैंने आपको दिखाया था पूरा। अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी के पत्ते पूरा। और चाय की पत्ती में पहले से भी आ रहा है मार्केट से भी, और मैं अपनी तरफ से भी डाल रही हूँ। तो उस तरह का काढ़ा बन के ये चाय है हमारी। और ये चाय तो सारे दिन पीते ही रहते हैं, काढ़ा वाली चाय तो। और रात को फिर सोते टाइम 1 गिलास दूध, और वो फीका मैंने जो आपको बताया था कि आप भी लो वो, और उसमें 1 चम्मच से थोड़ी डाल लो अगर आपको गर्मी करती हो तो। जैसे भाई फुंसी हो जाती हैं ये पीने से, तो मैं ये चीज़ें नहीं देख रही। वो तो देखो आपको दिखाई दे रही होगी कितनी मोटी फुंसी हुई है, ये वो गर्म खाने पीने से हुआ है। तो लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ रात को 1 गिलास दूध, गर्म दूध एकदम, और उसमें आधा पौना चम्मच, मैं तो 1 चम्मच ले रही हूँ हल्दी, वो डाल के, और बिना चीनी का। और उसे ना गरम में घूट घूट करके पी जाओ, ठंडा मत करो उसे। ठंडा करने से फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। गर्म में ही ना उसका एक सिप करके धीरे धीरे करके ना उसे पी जाओ। उसका फिर आप रिजल्ट देखना, 2-4 दिन में दिखाई दे जाएगा रिजल्ट उसका। मैं तो पीती हुई है। आज मेरे फिर भी देखो आंखों में सूजन लग रही है, देखो मुँह पे सूजन लग रही है फिर से आज भी। पता नहीं किस चीज़ से है ये। आयरन की दवाई मैंने ले रही हूँ, उससे है क्या। अभी 4-5 दिन मेरे बीच में नहीं ली थी, 2-3 दिन, तो थोड़ा कम हुआ था। अभी कल मैंने लिया, परसों भी ली थी पर हाँ, अभी 2-3 दिन से फिर लेने लगी हूँ। तो अभी या तो मैं सो गई दोपहर में आज, उस वजह से हो रही है मेरी आँखें, ये दिखाई दे रही होंगी आपको, देखो सूझ रही है, या फिर उस दवाई से है किसी से। आइए उठ के इस टाइम देखो मेरी आँख सूझ रही है ना, सूझ रही है ना। लटक रहा है, मेरा लटकता है। ताई देखो रोटी ऐसे फेंक देते लोग, उठा के देखो पर।
कल रात की बारिश हुई है काफ़ी अच्छी। यहाँ आप देखना रोज़ रात को बारिश हुई, डेली रात को। और रात रात को बरसेगा, दिन में अपने आराम से बैठ जाएंगे बादल जाके, फिर पानी लेके आएंगे बरसने के लिए, फिर रात को बरसेंगे। ये बात है। ये जैन मंदिर है, ये देखो वो है बजरी होती है ना, बजरी। यहाँ मैंने देखे पता नहीं क्या कर बर्तन ना, शायद ये वैसे मांजे ना, इससे मांजते हैं मट्टी से बर्तनों को। पता प्लेट है ना सारी, यहाँ लेडीज खड़ी रहेंगी सारी, ओके सब इससे मांजे। ये जो रेती टाइप है कुछ इकट्ठों में भी रहती है सारी भारी बीच। अभी वो ना हो पा रहा है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, कोई मतलब मिक्सिंग हो। ये देखो फ्लैट में ये वो है, ये ना चल दिया मारवाड़ी फैमिली है पूरे इसमें फ्लैटों में सामने। ये मारवाड़ी फ्लैट है। शक्ल तो वही रहेगी, चाहे मेकअप कर लो चाहे कुछ है। ये दीपा हमारी बहुत गर्म है इस टाइम, इसे फीवर हो रहा है, पर इसकी हथेली गर्म रहती हैं। बहुत से लोगों की ना हथेली गर्म रहती है, हाथ की हथेली है, पंजा है पैर का, कलुआ मतलब पैर का। वो अब हम जा रहे हैं अपने अपने किचन के साइड में चलती हैं, हमारे रसोई में हम जा रहे हैं। ये सेब और अनार हम लेके आए हैं। ये देखिए, ये एप्पल सिरका का वो है, गर्म पानी में एप्पल सिरका है। ये एक गिलास गर्म पानी है, शाम के लिए हमारा है। अभी हम ये खाएंगे अनार। अच्छा है, इसमें मैं नमक नहीं डाला, इसमें पिहाइए नहीं तो इसमें काला नमक डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। काला नमक डाल के खाओगे नहीं सर तो बहुत अच्छा लगेगा, पर मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। ये मैंने लाइट ऑन करी है डंडे से, क्या पता किसी ने हाथ लगा रखो उस कोरोना वाला, या थूक ही लगा रखो। तो चांद निकल रहा है, चांद बाबा। अच्छा आज बादल नहीं है, इसीलिए दोपहर भर तो बादल रहे हैं। इस टाइम फूल योगा तो क्या वो रात को ना, पता है मैंने सुबह योगा करा है। थोड़ा दिनचर्या बाहर से यही होता है। अब मैं थोड़ा ना जैसे पहले वाले जैसा लाऊंगी। और बताओ, सबका खाना वाना हो गया होगा सब इस टाइम, तो काफ़ी लेट है इस टाइम हम। और आज ज़्यादा अंधेरी रात है हैं? आज चांद भी दिख रहा है, फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अब ये देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अंधेरा आता है आज। अजीब सा ना तो हवा चल रही है बिल्कुल भी, आज तो घोट है बिल्कुल भी ऐसा ही है। कल रात को तो काफ़ी तेज़ बारिश आई थी रात में, मैं तो सो गई थी। बेटी ने देखा था रात को काफ़ी तेज़ बारिश आई, बिजली चमकी है ना, कमरे में अंदर तक बिजली की रोशनी आई थी। तो सो जब मैं देखा तो बरामदा सब गीला था। और अभी लॉकडाउन का क्या हालचाल चल रहा है, अब तो शायद आगे बढ़ेगा दोबारा से। हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, गर्म चीज़ों की, मतलब ये गर्म चीज़ से कोरोना भागेगा। तो उसी के लिए मैं एक रेसिपी डाली लड्डू की। प्लीज़ मेरी जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, वहाँ मुझे बताना कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको अच्छा सही नहीं लग रहा, मुझे बताओ वो, फिर मैं तो उसमें थोड़ा सुधार करूँगी। तो मुझे पता लग जाएगा ना, अगर मुझे पता नहीं लगा तो मैं ऐसे ही डाली जाऊँगी, थोड़ा मुझे बताना। और ये किसी ने यहाँ से चूहा की आवाज़ आ रही है, चूहा। देखो लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पे कोई भी एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। इस टाइम में तो सामान पूरा नहीं आ रहा है ना घर में, अभी लॉकडाउन टाइम तो सामान नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आप कोई मेरे से डिमांड करते हो कि ये बनाओ, और वो चीज़ नहीं मिली मुझे, जैसे कि साउथ में मुझे कोई चीज़ मिलती नहीं आराम से, तो इसीलिए ऐसी चीज़ बताना मुझे जो कि सामान मतलब अवेलेबल हो, आसपास मुझे मिल जाए। बिना लॉकडाउन के टाइम भी कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं तो यहाँ पे ना हरा साग खा के तरस गई हूँ, साग खाने के लिए। सरसों का साग है ना, एक बार पिछले साल दिवाली पे दीपा आई थी, तब वो लेके आई थी ये आधा किलो सरसों, आधा किलो पालक और आधा किलो मेथी। और उसमें जब उसमें डंडे वंडे साफ वाफ करने के बाद में
तो मतलब एक पाव लगाओ सरसों, पाव भी पालक निकला होगा और एक पाव भी मेथी। तो उसका मैंने साग बनाया था। लेकिन अपने साइड में अगर मैं रहूँ ना इस टाइम पे, जो साग आता है जिस टाइम पे, तब दिखाऊंगी मैं आपको सरसों का साग बना के। कमाल का साग बनाती हूँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। किसी ने कमेंट भी करा था उस साग के ऊपर कि हमारे यहाँ पंजाब में ये आटा, मक्के का आटा बेसन नहीं डालते हैं, जबकि डालते हैं। क्योंकि मैं पंजाब भी रह चुकी हूँ। पंजाब में, हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है खाने पीने में, सेम ही है, सेम चीज़ मिलेंगी वहाँ पे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वही है ना, साग ही नहीं था मेरे पास, जो थोड़ा था साग उसी में मैंने आलन डाल के बना के दिखाया था। एक मुझे बैंगन नहीं मिलता है भरते वाला। एक बार मैं लाई थी बिग बाज़ार में, वो 3 बैंगन बचे थे छोटे छोटे से, उसमें से भी एक बैंगन रास्ते में गिर गया। कई हफ्तों तक अफसोस किया, क्योंकि अपने यहाँ तो चीज़ मिल जाती है ना तो अफसोस नहीं करते, क्योंकि अरे कोई बात नहीं, गिर गए, कल ले लेंगे, दूसरा आ जाएगा। यहाँ तो वो उस टाइम ही मिली थी मुझे पहली बार 3 बैंगन, छोटे छोटे थे, काले भरता के थे वो, उसमें भी एक बैंगन गिर गया। तो मैं बड़ा अफसोस हुआ। फिर भी मैंने वो 2 बैंगन का मैंने बनाया भरता। मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अगर स्टैंड वाला कैमरा हो तो उसमें कहीं भी खड़ा करके मैं बना सकती हूँ। अब बिना अपने अकेले किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें मुझे एक आदमी की हेल्प चाहिए, तो इसीलिए अगर मेरी वीडियो चलेगी, काम बढ़ जाएगा मेरा, तो मैं अपना कैमरा ले लूँगी। देखो सब इस टाइम में बिल्कुल सुनसान है। दिल्ली साइड में तो बार बार 1 बजे, अब तो चलो लॉकडाउन टाइम में, इस टाइम मतलब इस टाइम में नहीं लोग निकल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ लॉकडाउन भी नहीं था तब भी इस टाइम ना 7, साढ़े 7, 8 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अजीब सा है यहाँ पर। तो यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, अकेले मकान में रहूँगी मैं ना। यहाँ तो ये है कि भाई कोई ना, जेंट्स रह रहे हैं, कोई बात नहीं, पर इंसान तो दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ कुत्तों का हॉस्टल था एक, जब हम शुरू में आए। मोटू पतलू, मोटू पतलू, चलो चलो, मैं तो कहीं ना पतला तुमसे।